Morgan's experiment showing linkage and crossing over. Morgan's experiment showing linkage and crossing over. Linkage and crossing over. This is our today's topic of discussion. Crossing over. Crossing over. ये है आज का टॉपिक, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो मॉर्गन थे, थॉमस हंट मॉर्गन ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनिमल में लिंकेज का फिनोमेना डिस्कवर किया। एनिमल्स में लिंकेज को स्टडी करने के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट भी किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। डायहाइब्रिड क्रॉस मॉर्गन ने, जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने स्वीट पी प्लांट पर किए थे, वैसे ही डायहाइब्रिड क्रॉस मॉर्गन ने किसमें किए? फ्रूट फ्लाई में किए। सो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को यूज क्यों किया? सो मॉर्गन जो थे, मॉर्गन यूज्ड ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मतलब क्या हो गया? फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट जैसे मेंडल ने पी को यूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, वैसे ही मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को यूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके 3 कारण हैं एक्सपेरिमेंट्स। बिकॉज पहला कारण है कि ड्रोसोफिला जो है कैन इजीली be cultured in laboratory में इजीली कल्चर हो जाती है ड्रोसोफिला। नेक्स्ट इसका जो रीजन है वो है शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन मतलब कितना उसका लाइफ स्पैन है? 2 वीक्स। कितना लाइफ स्पैन होता है? 2 वीक्स का लाइफ स्पैन होता है, मतलब हमें अगली जनरेशन उसको जल्दी मिल जाती है। तीसरा इसका रीजन है ड्रोसोफिला को यूज करने के पीछे इसका हाई रिप्रोडक्टिव रेट। या फिर हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो गए 3 रीजंस बिहाइंड द यूज ऑफ और सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला बाय मॉर्गन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। जो एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के ऊपर किए, इस फिनोमेनन को प्रूव करने के लिए, समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट में मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को यूज किया। ड्रोसोफिला एक फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई। तो इस ड्रोसोफिला को ही क्यों यूज किया? पहला कारण क्या है? इट कैन इजीली बी कल्चर्ड इन लेबोरेटरी में वो इजीली कल्चर हो जाती है ड्रोसोफिला। सेकंड रीजन ये है उसका लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब कितना है लाइफ स्पैन? 2 वीक्स का है। तीसरा रीजन ये है कि ड्रोसोफिला का जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज्यादा है,
ड्रोसोफिला में हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, तो इसीलिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का यूज किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ये जो मॉर्गन है, मॉर्गन इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किए ड्रोसोफिला का। सो मॉर्गन कैरिड आउट dihybrid cross experiments in Drosophila ड्रोसोफिला में डायहाइब्रिड क्रॉस किया मॉर्गन ने। जैसे मेंडल ने पी में किया था डायहाइब्रिड क्रॉस, वैसा ही डायहाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला में किया। क्यों किया? टू स्टडी genes which are sex linked. तो ड्रोसोफिला में डायहाइब्रिड क्रॉस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में डायहाइब्रिड क्रॉस किया। वो डायहाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला में इसलिए किया कि जीन्स को स्टडी करना था मॉर्गन को, जो जीन्स सेक्स लिंकेज शो करते हैं, जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं और जो जीन्स सेपरेट नहीं होते, ऐसे जीन्स के ऊपर उनको रिसर्च करना था, ऐसे जीन्स का उनको स्टडी करना था। इसीलिए ये मॉर्गन जो थे, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला के ऊपर? उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? टू स्टडी द जीन्स विच आर सेक्स लिंक्ड। उनको जीन्स का स्टडी करना था, जो जीन्स सेक्स लिंकेज शो करते हैं, जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं एंड जो जीन्स लिंकेज शो करते हैं, ऐसे जीन्स का उनको स्टडी करना था। तो ऐसे जीन्स का स्टडी करने के लिए उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया। एनी डिफिकल्टी? ये जो ड्रोसोफिला के ऊपर जो मॉर्गन ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, दैट डायहाइब्रिड क्रॉस was exactly similar as dihybrid cross which were carried out by Mendel. तो मॉर्गन ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, वो डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के जैसा ही था। सिर्फ मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस स्वीट पी पे किया था, प्लांट में किया था। मॉर्गन ने डायहाइब्रिड क्रॉस एनिमल में किया। मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस पी में किया था, तो उस डायहाइब्रिड क्रॉस से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पता चला। लेकिन मॉर्गन ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला पे किया, उससे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की डिस्कवरी हुई। ये डिफरेंस है। तो मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस से क्या डिस्कवर हुआ? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एवरी कैरेक्टर इनहेरिट इंडिपेंडेंटली, एवरी कैरेक्टर इनहेरिट इंडिपेंडेंटली। लेकिन इस डायहाइब्रिड क्रॉस से क्या पता चला? लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ये मॉर्गन को पता ही था कि ये जीन्स जो है लिंक्ड जीन्स है, सेक्स लिंक्ड जीन्स है, लेकिन वो प्रूव करने के लिए उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए स्टडी किया। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट,
मॉर्गन एंड उनके जो टीम वर्कर थे उन्होंने क्रॉस परफॉर्म किया। कैसा क्रॉस परफॉर्म किया? एक ड्रोसोफिला ये दूसरा ड्रोसोफिला इसमें येलो बॉडी, व्हाइट आई, फीमेल ड्रोसोफिला जो उन्होंने क्रॉस के लिए यूज की, उसके बॉडी का कलर था येलो, उसके आईज का कलर था व्हाइट। येलो बॉडीड व्हाइट आईड फीमेल क्रॉस विथ वाइल्ड टाइप मेल। वाइल्ड टाइप मेल के साथ क्रॉस किया जिसके बॉडी का कलर है ब्राउन बॉडी, रेड आई। यह है क्रॉस 1। यह है क्रॉस 1। फीमेल जो है फीमेल ऐसी ली कि जिसके बॉडी का कलर येलो है, आईज का कलर व्हाइट है। इस फीमेल का क्रॉस मेल ड्रोसोफिला के साथ किया जो वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है ये डोमिनेंट है। क्या है? ये डोमिनेंट है। इसमें जो जीन्स है वो हम प्लस साइन से शो करेंगे। इसमें जो जीन्स होते हैं वो प्लस साइन से हम शो करेंगे। जब मैं वो डायग्राम ड्रॉ करूंगी तब सब बताती हूँ। अभी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लेंगे आज। तो अब ये जो ब्राउन बॉडी वाइल्ड टाइप मेल है जिसकी बॉडी ब्राउन है, बॉडी का कलर ब्राउन है, इसका आई का कलर है रेड। तो इससे इन्हें क्या मिला? F1 जनरेशन मिला। जैसे मेंडल को मिला था F1 जनरेशन, वैसे ही इन्हें इनसे क्या मिला? F1 जनरेशन मिला। अब ये जो F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल मिले, मेंडल ने क्या किया था? F2 जनरेशन निकालने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन किया था। किसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया था? F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन किया था। मॉर्गन ने क्या किया? F2 जनरेशन निकालने के लिए जो F1 जनरेशन में जो भी इंडिविजुअल मिले, जैसे F1 जनरेशन में जो भी इंडिविजुअल उनको मिले, उनमें इन्होंने इंटर क्रॉस किया। क्या किया? इंटर क्रॉस्ड। F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल मिले, इन्होंने सिलेक्ट किए मेल एंड फीमेल और उन्हीं में क्या किए? उन्होंने इंटर क्रॉस किए। तो F1 इंडिविजुअल को इंटर क्रॉस करने के बाद जो जनरेशन मिली वो जनरेशन थी F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन थी? F2 जनरेशन। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया, उनको एक्सपेरिमेंट के पहले क्या पता था, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला, ये अभी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसका पूरा नाम है, लिख देती हूँ मैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई। फीमेल ऐसे ली, फीमेल कि जिसमें येलो बॉडी है, व्हाइट आई है। मेल लिया वाइल्ड टाइप मेल। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। वाइल्ड टाइप मेल जो है वो ब्राउन बॉडी, रेड आई, ये कैरेक्टर शो करता है, ये फिनोटाइप शो करता है। इनके क्रॉस के बाद F1 जनरेशन मिला। F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल मिले, सारे इंडिविजुअल को क्या किया गया? इंटर क्रॉस्ड
किया गया। इंटरक्रॉस करने के बाद इनसे जो प्रोजेनी मिली दैट विल रिप्रेजेंट F2 जनरेशन। क्या रिप्रेजेंट करती है वो प्रोजेनी? F2 जनरेशन। इसमें जो ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वेशन क्या था? पहला ऑब्जर्वेशन ये था, इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन किए उसमें पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जीन्स आर नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि जीन्स डिड नॉट segregate independently to each other जो जीन्स थे वो सेग्रीगेट नहीं हुए इंडिपेंडेंटली। मतलब येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई, ये कॉम्बिनेशन है। येलो बॉडी है तो इसके साथ व्हाइट आई। जिस ड्रोसोफिला की बॉडी येलो है उसके आई का कलर व्हाइट है। जिस ड्रोसोफिला की बॉडी ब्राउन है उसके आईज का कलर कैसा है? रेड है। तो ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ज्यादा वेरिएशन आता नहीं है क्योंकि ये जो जीन्स है, ये जीन्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं होते, वो साथ साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते हैं साथ साथ। मतलब येलो के साथ हमें हरदम व्हाइट आई ये कैरेक्टर हमें मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा। इसमें नया कॉम्बिनेशन भी मिलता है लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। न्यू कॉम्बिनेशन भी मिलेगा लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। और ये जो कॉम्बिनेशन है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। परसेंटेज भी हम देखेंगे कितना मिलता है। तो पहला उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। जीन्स सेपरेट ही नहीं होते। लेकिन अगर हम मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होता था? उसमें जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए थे, इसलिए सेग्रीगेट हुए थे इंडिपेंडेंटली कि वो जीन्स ही अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे। जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड थे। तो येलो जैसे मेंडल ने लिया था राउंड येलो, ये एक प्लांट लिया था जिसका सीड का शेप राउंड है, सीड का कलर येलो है। तो राउंड शेप के लिए जो जीन्स थे वो अलग क्रोमोसोम पे थे, येलो कलर के लिए जो जीन्स थे वो अलग कलर के थे। तो इसलिए ये इनका जो इनहेरिटेंस था वो इंडिपेंडेंट था, डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन ये जो है इसमें जीन्स सेपरेट इसलिए नहीं होते क्योंकि ये जो जीन्स है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ये जो जीन्स है ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, अलग अलग क्रोमोसोम पर नहीं। ये जो दो कैरेक्टर है, दो फिनोटाइप्स है, दो ट्रेट्स है, इसके दो ट्रेट्स के जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे है, अलग अलग क्रोमोसोम पर नहीं। सो दे न्यू दैट, उनको पता था genes are located or present on same chromosome. दो पॉइंट है कि जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। जीन्स सेपरेट हुए ही नहीं, सेग्रीगेट हुए ही नहीं इंडिपेंडेंटली। मतलब
दो जो जीन्स है, येलो बॉडी के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उनका इनहेरिटेंस, व्हाइट आई ये कैरेक्टर के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इस कैरेक्टर के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उनका इनहेरिटेंस इस कैरेक्टर के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इस कैरेक्टर के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उनका इनहेरिटेंस इस कैरेक्टर के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब ये दोनों के जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन जीन्स वेयर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स। उनको पता था कि जो जीन्स है वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, एक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर नहीं। तो इसलिए इनका वो ये ऑब्जर्वेशन था कि जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट, इतना समझ में आया होगा तो आगे हम चलेंगे। ऐसा इसलिए था, इसको पढ़ाने के लिए 2 दिन लगेंगे, आज का दिन और फिर कुछ बातें इसमें से बची हो तो फिर कुछ कल भी। आज तो मैं ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर मिलता है तो वो भी हम कल डिस्कस करेंगे, तो इससे पूरा क्लियर हो जाएंगे ये टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो जीन्स है, ये जो जीन्स है, जीन्स शो फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। जीन्स शो फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। देखो ये एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर ये 2 जीन्स है, ये येलो बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये व्हाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक क्रोमोसोम हो गया, ये सेम क्रोमोसोम, इसी सेम क्रोमोसोम के ऊपर 2 अलग अलग ट्रेट्स के जीन्स प्रेजेंट हैं। तो इनमें क्या है, फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। क्या है, फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। तो इसीलिए इनका सेपरेशन होना, इनका जो सेपरेशन, इनमें डिस्टेंस जितना कम है उतने सेपरेशन के चांसेस कम है, डिस्टेंस जितना ज्यादा है उतने सेपरेशन के चांसेस ज्यादा है। जितना डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस अगर कम है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो पेरेंटल ट्रेट जो है वो पेरेंटल ट्रेट से रिपीट होंगे, नए ट्रेट्स नहीं मिलेंगे। अगर डिस्टेंस ज्यादा है 2 जीन्स में, ये एक क्रोमोसोम है, इसमें अगर एक जीन यहाँ है और एक जीन यहाँ है, देखिए एक यहाँ जीन है, ये दूसरा यहाँ है जीन, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका ये क्रोमोसोम है, उसमें ये दोनों कैरेक्टर हमें दिखेंगे उस जनरेशन में। अब ये जीन जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो कैरेक्टर भी उस इंडिविजुअल में आएगा, ये जीन जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो कैरेक्टर भी उस इंडिविजुअल में आएगा उस एक जनरेशन के लिए। लेकिन इस 2 जीन्स में डिस्टेंस इतना है कि क्रॉसिंग ओवर फिनोमेनॉन से हो सकता है ये जीन यहाँ से सेपरेट होके इस जगह पर दूसरा जीन आ जाए। वो जो था पहला वो दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया क्रॉसिंग ओवर से,
यहाँ पर दूसरा जीन आ गया। तो ये इसकी जो दूसरी जनरेशन है, दूसरी जनरेशन में ये जो जीन है इसका कैरेक्टर रहेगा, लेकिन इस जीन का जो कैरेक्टर था अभी वो रिप्लेस होके वहां पर दूसरा कैरेक्टर आ गया। मतलब यहाँ पर नया कॉम्बिनेशन बन गया। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन। क्या हो गया यहाँ पर, रिकॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसका कंक्लूजन ये निकाला मॉर्गन एंड हिज टीम ने कि genes which are closely located, genes which are closely located show linkage, means they did not segregate or separate from each other, and they did not show recombination, or the chances of recombination is very less. Chances of recombination very less. But the genes which are loosely or distantly located, genes which are loosely or distantly located, so these genes did not show linkage. They may be separate from each other due to crossing over phenomenon, and chances of recombination will be more. इसमें चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगी, नए कैरेक्टर आएंगे, इसमें नए कैरेक्टर आने के चांसेस क्या है, बहुत कम है। तो नेक्स्ट पॉइंट, सो जीन्स शो फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज, दैट्स व्हाई they did not separate from each other. They did not separate from each other, and that's why chances of recombinations are very less. So genes, next point, genes which are located, which are closely located on same chromosome, which are closely located on same chromosome, did not separate मतलब show linkage. क्या शो करेंगे वो, लिंकेज, एंड जीन्स विच आर लूजली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, separated from each other, and show recombination. क्या दिखाएंगे वो, recombination. क्या शो करेंगे वो, recombination. बोर होता है क्या, recombination शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब लिंकेज जो शो करते हैं, जिसमें लिंकेज होता है, मतलब जो जीन्स टाइटली लिंक है, टाइटली लिंक्स मतलब नजदीक नजदीक है, उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है 1.3%। कितने चांसेस है रिकॉम्बिनेशन के, 1.3%। एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में कितना परसेंटेज था रिकॉम्बिनेशन का, 1.3%। लेकिन जो जीन्स लूजली लोकेटेड है उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस थे
37.2%। जो लिंक जीन है उन्होंने कितना रिकॉम्बिनेशन दिखाया? 1.3%। 1.3%। एंड जो लिंक जीन्स नहीं है उन्होंने कितना रिकॉम्बिनेशन दिखाया? 37.2%। तो जो जीन्स लिंक जीन्स है वो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, लेकिन जो जीन्स लिंक नहीं है, जो डिस्टेंटली लोकेटेड है, उसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। कितने चांसेस है रिकॉम्बिनेशन के? 37.2% रिकॉम्बिनेशन शो किया। तो इसमें पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल, पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल ऐसे ट्रेड्स मिले किसमें? F2 जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन में। मतलब F2 जनरेशन में क्या मिला? F2 जनरेशन में मिला वेरिएशन। F2 जनरेशन में क्या मिला? वेरिएशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब जो पेरेंट में था वो कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब कुछ नया कॉम्बिनेशन। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिला, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम मिला। पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिला, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम मिला। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्यों ज्यादा मिला? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के इतने ही चांसेस थे, 1.3%। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम मिला क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कितने हैं? 37.2। जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतने ज्यादा क्या मिलेंगे हमें? नए कैरेक्टर्स मिलेंगे। लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कौन से कैरेक्टर मिलेंगे हमें? पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा। पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलने की वजह क्या है? लिंकेज। अब दूसरा जो क्रॉस था, दूसरा क्रॉस था व्हाइट बॉडी एंड मिनिएचर विंग्स। व्हाइट बॉडी, मिनिएचर विंग्स, इनका क्रॉस वही वाइल्ड टाइप। यह है क्रॉस नंबर 2। पहले क्रॉस में क्या लिया गया था? पहले क्रॉस में लिया गया था ब्राउन बॉडी, येलो आईज। ये क्रॉस है व्हाइट बॉडी, मिनिएचर विंग्स, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप मतलब क्या हो गया? वही वाइल्ड टाइप वही है ना? ब्राउन बॉडी, रेड आई। ब्राउन बॉडी, रेड आई। तो ये है क्रॉस नंबर 2। क्रॉस नंबर 1 एंड क्रॉस नंबर 2। क्रॉस नंबर 1 जो था वो था, इसमें था येलो बॉडी एंड येलो बॉडी थी और उनके आईज कैसे थे? व्हाइट। येलो बॉडी, व्हाइट आई। ये सेम आएगा, क्या आएगा? ये आएगा ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। जब ऐसा क्रॉस किया गया, ये व्हाइट बॉडी, मिनिएचर विंग्स, वाइल्ड टाइप के साथ, तो इसमें ज्यादा रिकॉम्बिनेशन मिला, मतलब इससे न्यू कॉम्बिनेशन भी मिला F2 जनरेशन में। लेकिन जब ये क्रॉस किया गया, ये वाला, तो इसमें ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं मिला क्योंकि ये जो थे ये थे एकदम टाइटली लिंक्ड जीन्स थे, और ये जो थे ये थे लूजली लिंक्ड जीन्स। तो इसमें कितने थे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस? 37.2%। इसमें कितने थे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस? 1.3%। तो इसलिए इसमें क्या मिले हमें? मॉर्गन को क्या मिला था? इसमें न्यू कॉम्बिनेशंस मिला। न्यू कॉम्बिनेशंस किसमें मिले?
F2 जनरेशन में न्यू कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? न्यू कॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। इसमें न्यू कॉम्बिनेशन क्यों कम मिले? क्योंकि इसमें क्या है? लिंकेज है। क्या है इसमें? लिंकेज। ये टाइटली लिंक है, ये क्या है? लूजली लिंक्ड। ये टाइटली लिंक है और ये क्या है? लूजली लिंक। तो इस तरह से ये लिंकेज की थ्योरी मैंने बताई। आप टेक्स्ट बुक में पढ़ के देखिए वही टॉपिक पूरा पहले से।